नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ अहोई अष्टमी की पूजा आपको कैसे करनी है, आपको व्रत कैसे खोलना है और पूजा विधि आपकी क्या है, तो आइए जानते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अहोई अष्टमी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इसमें हमें माता लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं का रूप है माता अहोई। तो आइए जानते हैं। अब आप जानिए अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखती हैं। करवा चौथ की तरह यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है और शाम को तारे देखकर पूजा के बाद खोला जाता है। यह व्रत कष्टों से मुक्ति और परिवार में खुशहाली लाता है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से जीवन में सौभाग्य और संपत्ति आती है। अब आप संकल्प कैसे लेंगे? प्रातः काल स्नान व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। फिर आप संकल्प लें, भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर अपनी संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा स्थल की तैयारी कर लें। घर की उत्तर पूर्व की दीवार पर पहले तो साफ कर लें, उस पर गेरू या कुमकुम से माता अहोई की तस्वीर या चित्र बनाएं। अगर आपके पास बना बनाया है तो आप उस पोस्टर को लगा सकते हैं। शाम के समय आप ये सामग्री लगाइए। पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रखें और चावल यानी कि अक्षत, सजे हुए साबुत चावल होते हैं उन्हें अक्षत को रखें। रोली, धूप, दीप, फूल मालाएं, सिंदूर और भोग के लिए पूड़ी, हलवा या मीठे पुए जो आपके घर में बनते हैं तैयार कर लें। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को तारों के निकलने के बाद ही शुरू होता है। अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी या पट रखें, उस पर लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद कलश स्थापना करें। चौकी पर कलश रखें, कलश के नीचे चावलों का छोटा सा ढेर रखें और ढेर के ऊपर कलश को रखें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। अहोई माता के चित्र पर रोली और अक्षत अर्पित करें। उन्हें फूल, मालाएं और श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं और देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। माता को तैयार किया गया भोग, पूड़ी, हलवा या मिठाई अर्पित करें। पूजा में सप्त धान, 7 प्रकार का अनाज या कुछ स्थानों पर गुड़ भी अर्पित किया जाता है। हाथ में 7 दाने अनाज के या चावल लेकर अहोई माता की व्रत कथा को सुने या पढ़ें। कथा समाप्त होने पर ये दाने सुरक्षित रख दें। पूजा के समय अपने बच्चों को माता के सामने बिठाएं और उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। शाम को जब तारे दिखाई देने लगें तब पूजा स्थल पर या छत पर जाकर हाथ में जल या करवा में जल लेकर तारों को अर्घ दें और उनसे अपनी संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद मांगें। तारों को अर्घ देने के बाद अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर या माता को चढ़ाए गए भोग का सेवन करके व्रत का पारण करें। अब जाइए आप अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को है। अष्टमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर लगेगा। अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर समाप्त होगा। अहोई अष्टमी का जो पूजा का मुहूर्त है वो होगा शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। 1 घंटा 15 मिनट की अवधि रहेगी। तारों का देखने का समय रहेगा 6:17 से। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:20 पर होगा।
अहोई अष्टमी के दिन आप क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं। इसमें दिन भर कुछ नहीं खाना और ना ही जल पीना है। व्रत के दौरान महिला नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूर रहें, उपयोग ना करें। व्रत के दिन महिलाएं मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करें। व्रत के दौरान महिलाएं बिल्कुल ना सोएं, ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद बीच में ना तोड़ें। व्रत के दौरान झूठ बोलने और झगड़ा करने से बचें। अष्टमी तिथि के आरंभ से लेकर समापन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान ज़्यादा बातचीत न करें। मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अष्टमी तिथि के आरंभ से लेकर समापन तक बिस्तर पर न बैठें। व्रत के दिन बाल धोना और काटना दोनों ही वर्जित हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।